शिव के योद्धाओं के आगमन ने युद्ध के ज्वार को बदल दिया। वीरभद्र अपनी भयावह शक्ति के साथ पुष्कल के साथ भिड़ गए, जबकि नंदी ने हनुमान को नियुक्त किया और भैरव ने शत्रुघ्न का सामना किया। अयोध्या की सेना ने अपनी वीरता के बावजूद इन दुर्जय विरोधियों के खिलाफ संघर्ष किया। लड़ाई भयंकर तीव्रता के साथ जारी रही। महादेव की ऊर्जा की अभिव्यक्ति हनुमान ने खुद को नंदी के खिलाफ समान रूप से बराबरी पर पाया, जबकि वीरभद्र ने उत्कृष्ट कौशल के प्रदर्शन में पुष्कल को अक्षम कर दिया। भैरव ने अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करते हुए शत्रुघ्न को नागपाश में फंसा दिया, जिससे अयोध्या की सेनाओं का मनोबल गिर गया। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और अयोध्या की बाकी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे। लक्ष्मण ने हनुमान की सहायता की, उन्हें पुनर्जीवित किया और शत्रुघ्न को नागपाश से मुक्त किया। युद्ध और बढ़ गया क्योंकि भरत ने शिव गणों को चुनौती दी और राम और लक्ष्मण को एहसास हुआ कि उनके पारंपरिक हथियार इन दिव्य प्राणियों के खिलाफ अप्रभावी थे। शिव विश्वामित्र द्वारा उन्हें दिए गए दिव्य शस्त्रागार को याद करते हुए राम और लक्ष्मण ने इन दिव्य हथियारों का उपयोग करने का सहारा लिया। युद्ध का ज्वार एक बार फिर बदल गया क्योंकि शिव गणों ने इन दिव्य हथियारों की शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया। अंततः जमीन पर गिरकर हार गए। संकट के इस क्षण में वीरमणि ने शिव के योद्धाओं के पतन को देखते हुए स्वयं महादेव से मुलाकात की। अपने भक्त की प्रार्थना का जवाब देते हुए शिव युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इंद्र और सूर्य सहित कई देवताओं के साथ युद्ध के मैदान को एक लौकिक क्षेत्र में बदल दिया। जैसे ही शिव युद्ध के मैदान में खड़े हुए, सभी उपस्थित लोग श्रद्धा के साथ झुक गए। राम ने ब्रह्मांड के भगवान से लड़ने की निरर्थकता को पहचानते हुए अपने हथियार रख दिए। हालांकि शिव ने वीरमणि के राज्य की रक्षा करने के अपने वादे से बंधे राम से एक योद्धा के रूप में अपने धर्म को पूरा करने का आग्रह किया। देवताओं के बीच युद्ध केवल हथियारों का टकराव नहीं था, बल्कि कर्तव्य और धार्मिकता की परीक्षा थी। राम शिव की सलाह का पालन करते हुए पशुपति शास्त्र स्वयं शिव द्वारा उपहार में दिए गए एक हथियार को चलाते हुए युद्ध को फिर से शुरू किया। हथियार छोड़ने पर शिव ने शालीनता से उसके हमले को स्वीकार कर लिया और हथियार आकाश में गायब हो गया। जैसे ही युद्ध अपने दिव्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, शिव ने राम के धर्म के पालन से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया। राम ने अपनी विनम्रता में केवल अश्वमेध घोड़े को वापस करने का अनुरोध किया, जिससे यज्ञ जारी रहा। शिव ने यह इच्छा पूरी की और शांति बहाल हुई। वीरमणि का राज्य उन्हें वापस कर दिया गया और अश्वमेध घोड़े ने व्यवस्था और धर्म की बहाली के प्रतीक के रूप में अपनी यात्रा जारी रखी। यह महाकाव्य कथा नश्वरों और देवताओं के दायरे से परे कर्तव्य, भक्ति और दिव्य इच्छा के जटिल नृत्य का एक वसीयतनामा है।